प्रभुपाद ये कहानी बोलते हैं, बोलकर बताते हैं कि देखो, इस दुनिया में लोग स्पर्धा करते हुए भौतिक प्रगति करते हैं। अभी अनेक लोग, अभी देखिए, गांव के लोग टाउन में जाते हैं, टाउन के लोग शहर में आते हैं, शहर के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के लोग दूसरे ग्रह में जाना चाहते हैं। देखा ना आपने? हाँ? सब लोग इस ये भौतिक प्रगति के नाम में। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1968 में, उधर यूसी बर्कली करके एक यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या था? एक बहुत बड़ा एक टावर था। वो टावर से अनेक लड़के लड़कियां कूद पड़ती थी, आत्महत्या करती थी। तो वो लोगों ने बहुत बार बच्चों को समझाया, टीचर लोगों ने, फिर भी हर महीने ऐसे एक दो केस होते जाते थे ऐसे। उनको मालूम नहीं होता था कि क्यों आत्महत्या करते हैं बच्चे, क्या कारण है। बाद में बंद कर दिया गया, वो ऊपर का टेरेस को बंद कर दिया। ठीक है, टेरेस बंद हो गए तो नीचे माले से कूदते थे वो हैं। तो आईआईटी, आईआईटीज में भी, आईआईटी हैदराबाद में, चेन्नई में, हाल ही में भी 2019 में 3 बच्चे कूद गए। हाँ, आईआईटी हैदराबाद से अभी एक महीने पहले एक गया है लड़का, आत्महत्या किया। तो प्रभा जी पूछते थे कि आपके देश जो है अमेरिका, हाँ, तो इधर पैसा की कमी नहीं है, डॉलर नोट बहुत बड़ा मोटा है ना, भारत के लोग भी जाते हैं, अनेक लोगों को मिलता है उधर। तो आपके पास सड़क बहुत सुंदर है, गाड़ी बड़े बड़े हैं, आपके इमारत बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं आपकी। आपकी शरीर भी खूबसूरत है, अमेरिकी लोगों का, लड़के लड़कियां सबकी, आपके अच्छा भगवान ने सब दिया है। तो ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी आपके देश में लोग हिप्पी क्यों बनते हैं? आपके देश में लोग, इंसान आत्महत्या क्यों करता है, घटस्फोट क्यों होता है, क्रिमिनलिज्म क्यों बढ़ रहा है? आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप लोग खुश क्यों नहीं है? ऐसे प्रबोध ने पूछा। तो उस समय उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में गए 1968 में। तो क्लास देने के लिए प्रभुपाद जी स्टेज में चढ़ गए। एक भारत का लड़का उठ गया, प्रभुपाद जी को बोला उसने, स्वामी जी, अमेरिका में आए हो भगवत गीता क्लास देने के लिए, इतना तकनीकी बढ़ गया, इतना विज्ञान बढ़ गया, आपकी भगवत गीता कौन सुनेगा? ऐसे पूछा उसने। तो प्रभुपाद जी ने उसको जवाब दिया, देखो, तुम तकनीकी में, विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए तो तुम भिख मंगे होकर इधर अमेरिका में भीख मांगने के लिए आया हो, डॉलर नोट। लेकिन प्रभुपाद बोले, मैं आया हूं अमेरिका में भीख मांगने के लिए नहीं, दिव्य ज्ञान देने के लिए। प्रभुपाद जी बोले, आई हैव कम हियर एज अ गिवर, यू हैव कम हियर एज अ टेकर, बेगर। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो, अमेरिकी लोग मर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद भी हर 4 आदमी में एक आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, हाँ? उसको जाना पड़ता है उसको अमेरिका में। तो मैं आई हैव कम हियर टू ऐड सम वैल्यू एडिशन टू देयर लाइफ। मैं आया हूँ उनको कैरेक्टर, वैल्यू एडिशन, मॉरल्स, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, हाँ, कुछ आध्यात्मिक विषय सिखाकर उनके जीवन में उन्नति देने के लिए आया हूँ। उनके मन की तनाव इत्यादि को कम करने वाले महामंत्र देने के लिए आया हूँ मैं। लेकिन तुम भीख मांगने के लिए आए हो। ऐसे बोले, इसलिए तुम भीख मांगते रहो, मैं देते रहूंगा। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ऐसे साहसी प्रचारक थे, उन्होंने अमेरिकी लोगों को दिखा दिया कि वन साइडेड मटेरियल प्रोग्रेस विल नॉट हेल्प। वन साइडेड मटेरियल प्रोग्रेस मतलब है, अगर कोई सिर्फ भौतिक प्रगति करना चाहता हो, वो हमारे शरीर की बुखार को बढ़ाते जाने का समान है, बढ़ाते जाने के समान। समझा ना आपने? क्या हमारे शरीर में बुखार को बढ़ाता जाना चाहिए, कम करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कम करना चाहिए ना? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए, करेक्ट है ना शरीर का? तो इसके बदले अगर मेरा 104 105 हो गया, 107 हो गया, 107 हो गया ना, मरण ज्वर बोलते हैं उसको, उसके आगे इंसान गया, मर जाएगा। इस तरह भौतिकता भी अमेरिका में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इसलिए इंसान क्या हो रहा है, मर रहा है उधर। समझा ना आपने? हाँ। तो ये एक लड़का, अभी हाल ही में, मैं पिछली बार में गया था, वो मेरा क्लास अटेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा। बोला कि आप जैसे ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या प्रोसीजर, पूछा उसने। तो बोला, मैं बात किया उसके साथ, मैंने बोला, देखो,
पहले माँ बाप की परमिशन लेना होगा। वो बोला परमिशन की जरूरत नहीं मुझे, बोला उसने। मैंने पूछा क्यों? अरे मेरे घर में 14 बच्चे हैं। अच्छा 14 लोग हैं? और वो बोला कुछ माँ के हैं, कुछ पिता के हैं, कुछ दोनों के हैं। ऐसे बोला। क्योंकि वो बोला मेरे माता और पिता का दर्जन पार्टनर बदल गए। हाँ? एक दर्जन बार वो लोगों ने विवाह करके छोड़ा है। हाँ? एक दूसरे को छोड़ा है। और उसकी माँ ने बोला उस बेटे को, उस लड़के को बोला बेटे को, देखो तुम्हारा 13 साल तक हमने तुमको पालन पोषण किया, अभी गला पकड़कर उनको बाहर निकल, बोला कि निकल जाओ बाहर, अभी तुम खुद के पाँव में खड़े रहो, अभी घर में हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। वो बोला परमिशन की बात तो दूर की बात है, घर में रखेंगे नहीं अभी हमको। उधर आपको देखने वाले कोई है ही नहीं। ये कौन माता कौन पिता हो बच्चों में? एक बच्चे का पिता मालूम है लेकिन माता दूसरी है। इसका माता एक है और पिता दूसरा है। एक दर्जन पार्टनर बदलने के बाद भी वो लोग तृप्त नहीं है। देखिए, भारत ऐसा देश है जिधर एक पुरुष स्त्री साथ में आकर विवाह होता है। उसको क्या बोलते हैं? कन्यादान बोलते हैं। एक पिताजी एक बेटी को बड़ा करके उसको दान में देते हैं, कन्यादान बोलते हैं। तो लड़का जो उसको हाथ पकड़ता है उसको बोलते हैं पाणी ग्रहणम। उसका मतलब जिम्मेदारी वो लेता है उस स्त्री को, और अग्निवलम करते हैं। उसमें वो जिम्मेदारी लेता है कि मैं जीवन भर इसको संभालूंगा। या इसके बाद हमारा बच्चा भी होगा, उसको भी हम संभालेंगे। तो ये एक यूनिट हो गया ऐसे, पति पत्नी बच्चे और पति के माता पिता। कभी कभी पत्नी के भी माता पिता अगर उनका कोई दूसरा बेटा बेटी नहीं है, अगर उनको भी संभालते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, तो ये परिवार एक यूनिट हो गया। वो एक यूनिट इतना अपने आप में भरपूर है, पूर्ण है, दूसरों के ऊपर ये लोग निर्भर नहीं रहते, आपने देखा होगा। इसलिए भारत का संस्कृति ऐसा है। तो आजकल भारत में भी पाश्चात्य देश के लोगों को देखकर लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं विवाह किए बिना। हाँ, अवैध संग कर रहे हैं। हाँ, और इसको ये बहुत बड़ा घातक है भारत की संस्कृति के लिए। और साथ साथ इस तरह की कुत्ता बिल्ली का जीवन जो है, इसका नतीजा बहुत खतरनाक नतीजा भविष्य में निकलेगा। आप लोग देखते रहेंगे। जो ये वैदिक संस्कृति जो है उसमें जो दिया है वो आध्यात्मिक भौतिक इसका संतुलन सिखाता है। हम कभी नहीं बोलते कि टेम्परेचर को 0 कर दो, पूज्य कर दो। हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर को थोड़ा कम करके 98.6 उसमें लाओ। इसमें संतुलन होता है भौतिक आध्यात्मिक का। तो उस जमाने में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब है सोना, कशिपु का मतलब है एक मुलायम बिस्तर, जिसका मतलब है स्त्री का संग। तो हिरण्य कशिपु का मतलब है उसको 2 चीज बहुत पसंद था, स्त्री का संग और सोना। ये 2 चीज, मनी एंड वुमन, यही आधुनिक इंसान का टारगेट है। दूसरा कुछ नहीं है। पैसा कमाओ, भोग करो, बस मरो, बस आगे क्या है कुछ मालूम नहीं। ये भौतिकता है। ये भौतिकता का नतीजा क्या निकला? ये हिरण्यकशिपु के बारे में हम पढ़ते हैं भागवत में। हाँ, ये हिरण्यकशिपु अपने जब जंगल में जा रहा था तपस्या करने के लिए, अपने असुरों को बुलाया उसने। बोला कि चलो मंदिरों को तोड़ो, फूलों को तोड़ो, जो पेड़ आम देते हैं, सेब इत्यादि देते हैं, उन लोगों उन पेड़ों को काटो, ब्राह्मणों के झोपड़ियों को आग लगाओ। इस तरह उसने उनके असुरों को आदेश दिया और असुर लोग इस तरह के कार्य में लगे। तो इसी तरह आधुनिक समाज में हम देखते हैं जब भौतिकता बढ़ता है, लोग लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। हाँ? इसका कारण क्या करते हैं? हाँ, अनेक अनेक बार देखो सेक्युलरिज्म के नाम में नास्तिकता फैलाते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? हर धर्म में जन्मा व्यक्ति को अपने अपने धर्म को पालन करने के लिए सुविधा देना चाहिए। पुणे में एक कॉलेज है AIT करके, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके कॉलेज में आप देखेंगे सर्वधर्म समस्थल ऐसे एक मंदिर बनाया उन्होंने, जिधर क्रिश्चियन लोग आकर उनका पूजा कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए एक ये बनाया है उन्होंने, मास्क बनाया है। हिंदुओं के लिए भी उनका मंदिर है। तो वो लोग अपने अपने मंदिर में आकर बैठकर बच्चे लोग उधर माला करते हैं, नाम जपते हैं।
उनके प्रवचन सुनते हैं। ये सेक्युलरिज्म है। हाँ? सेक्युलरिज्म मतलब है अपने अपने धर्म को अपना प्रैक्टिस करने के लिए सुविधा देना। ऐसा नहीं कि समता के नाम में सब धर्म को ही निकाल दो, और लोगों को नास्तिक बनाओ। ऐसा नहीं।